हाँ तो नमस्कार, जय हिंद। बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, यूपी पुलिस, इंडियन आर्मी के मैथ के जितने भी क्वेश्चन है, लमसम क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे संख्या पद्धति के। संख्या पद्धति का आज अपना सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने शूट कर दिया था, उसके बाद में हमने एक विभाज्यता का नियम से संबंधित एक क्लास ली थी। आज ये हमारी तीसरी क्लास है। जिसने भी दोनों क्लासें नहीं देखी है फटाफट देख लेना। इससे पहले संख्या पद्धति का एक पार्ट आ चुका है, उसके बाद में आज हम संख्या पद्धति को है कंप्लीट कर देंगे। और विभाजकता का नियम का हमने बीच में एक कल वीडियो लगाया था, वो आप जरूर देखिएगा। उसके अंदर विभाजकता का नियम है वो बताया गया है। वो आपको 5-6 नियम बताए गए, वो अगर आपको याद रहेंगे तो संख्या पद्धति में आपके कहीं भी प्रॉब्लम है वो नहीं होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट के दोस्तों शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो आज हमारा यहाँ पर चैप्टर रहने वाला संख्या पद्धति पार्ट सेकंड हमारा यहाँ पर रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज संख्या पद्धति के लमसम जितने भी क्वेश्चन है आज कंप्लीट हो जाएंगे। कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज दोस्तों अब शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ से शुरू करते हैं भाई। यहाँ पर संख्या दी गई है 50,565 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए या विभाजित हो जाए। एक संख्या दी गई है हमारे पास, क्या है 50,565 ये एक संख्या दी गई है। इसके अंदर कम से कम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त योगफल है वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये जो इसमें जोड़ने के बाद में जो संख्या आएगी ना वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर 4 का भाग देंगे, शेषफल निकालेंगे। इतना लंबा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कल वाला था, इसके अंदर आज एक दूसरा ट्रिक है। अगर हमने 4 से विभाजकता का नियम अगर आपने पढ़ लिया तो आपके ये आसानी से कर सकते हो। तो 4 से विभाजित होने का क्या नियम है कल मैंने बताया था। हमें लास्ट की दो संख्या देखनी है। अगर लास्ट की दो संख्या में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो हम यहाँ पर 4 का भाग है वो देकर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 25, 6 बार जाएगा 24। हमारे पास शेषफल क्या बच गया 1। अब अगर हमारे पास यहाँ 1 न बचकर अगर हमारे पास यहाँ पर 4 बचा होता, एक ही जगह अगर हमारे पास यहाँ पर 4 बचा होता तो क्या हमारा भाग पूरा पूरा चला जाता? बिल्कुल चला जाता। यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 1 नहीं बचकर अगर हमारे पास यहाँ पर 4 बचा होता एक ही जगह, मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ पर 1 बचा है। 25 में से 24 गया, यहाँ पर 1 बच गया। अगर ये 1 ना बचकर यहाँ पर अगर हमारे पास 4 बचा होता, मान लीजिए 4 बचा होता तो 4 में 4 का भाग देकर एक बार पूरा चला जाता। अब हमारे पास यहाँ पर कम कितने पड़ रहे हैं भाई? हमारे पास कम पड़ रहे हैं 3। अब हम 3 इसमें ऐड कर देंगे, 65 प्लस 3 हमारे पास कितने हो गए? ये हो गए 68। अब 68 में आप 4 का भाग देकर देख लो पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है। आराम से चला जाएगा। 68 के अंदर 4 का भाग दिया तो यहाँ पर 2 7 चौक 28, 17 चौक 68, 17 बार अपना पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इस संख्या के अंदर हमें कम से कम क्या जोड़ना है कि ये पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इस संख्या को हम पूरा भाग देकर तो देख नहीं सकते। लास्ट के 2 अंक हमने उठाकर देख लिए। 65 के अंदर हमने 4 का भाग देकर देख लिया। 65 की जगह अगर 68 होता, यानी 65 की जगह अगर 68 होता तो इस पूरी संख्या के अंदर 505 68 अगर ये संख्या होती तो इसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता। तो इस संख्या के अंदर यही पूछा गया है कि कम से कम क्या जोड़ना है। तो कम से कम इसके अंदर हमें क्या जोड़ना है? इसके अंदर हमें 3 जोड़ना है। अगर हम इसके अंदर 3 जोड़ देंगे तो ये 50,568 हो जाएगी और इसके अंदर 4 का भाग है पूरा चला जाएगा। यहाँ पर 65 के अंदर नहीं जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हो। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर विभाजकता से संबंधित क्वेश्चन हो, अगर आपको 4 का विभाजकता का नियम पता होता तो आप आसानी से कर लेते इस क्वेश्चन को। वैसे पूरे के अंदर भाग देकर वैसे नहीं निकाल सकते। किसी प्रकार की संख्या यहाँ पर आपको दे दी, इतनी बड़ी संख्या दे दी। अब आप इसके अंदर क्या करेंगे? तो इसके अंदर 4 का भाग देंगे और शेषफल निकालेंगे और फिर शेषफल का अंतर यहाँ पर ऐड करेंगे। उससे अच्छा हमें क्या पता है, लास्ट के 2 अंक उठाने। 65 दिख गया, 65 में 4 का भाग नहीं जाता है। 65 से जस्ट अगली कौन सी संख्या होती है जिसके अंदर 4 का भाग जाता है? तो वो 68 होती है।
65 और 68 का अंतर कितना है, 3 है, 3 आंसर हो जाएगा। बस इतना ही चेंज करना है, बाकी हमें इस संख्या से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से आप आसानी से अपना क्वेश्चन है वो यहाँ पर कर सकते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन आ गया, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं। एक संख्या दी गई है, इसमें कम से कम क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या का योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारे पास संख्या दी गई है, यहाँ पर एक इतनी बड़ी संख्या दी गई है जिसके अंदर हमें पता है कि 8 से अगर कोई संख्या विभाजित होगी, मतलब अगर लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित होते हैं तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। तो 165 भाग देकर देख लो 8 से विभाजित होती है क्या, 10 बार 20 बार भाग दिया तो क्या आ गया, 160 आ गया। 20 से गुणा करके देख लो 8 को, 160 आता है। 20 बार भाग दिया तो 160 आ गया। हमारे पास क्या बच गया, 5। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, घटाना है। घटाने का संबंधित क्या, घटाने में मैंने पहले ही बताया था, जो लास्ट में जो शेषफल बचता है उसको घटा दो, आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर 165 की जगह अगर 160 होता तो इस संख्या के अंदर पूरा पूरा 8 का भाग चला जाता। इसके अंदर हमें कम से कम क्या घटाना है, इसमें 165 में कम से कम हमें 5 घटाना है ताकि ये संख्या क्या हो जाए, 160 हो जाए और इसके अंदर 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए। अगर इसके अंदर 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो ये बाकी संख्या चाहे कितनी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ पर आगे कितनी भी बड़ी संख्या हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट के अगर 3 अंकों के अंदर लास्ट के 3 अंकों के अंदर अगर 8 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या के अंदर 8 का भाग जाएगा। यही 8 के विभाजकता का नियम होता है। अगर आपको ये नियम पता होता तो आप लास्ट 3 अंक उठाकर आसानी से कर लेते। ये क्वेश्चन मात्र 20 सेकंड के अंदर हो जाता। अगर आपको ये नहीं पता होता तो आप इसके अंदर क्या करते, इसका तरीका मैं बता देता हूँ। अगर आपको ये नियम नहीं पता होता तो आप ये पूरी संख्या लिखते, यहाँ पर ये पूरी संख्या लिखते, फिर इसके अंदर आप 8 का भाग देकर देखते, जो शेषफल प्राप्त होता है शेषफल को आप इसमें से घटा देते, फिर आंसर आपका यही आना था। यहाँ पर शुरू में यही रहते और लास्ट में 160, आंसर आपका यही आना था। बस तरीका लंबा हो जाता, आप सोल्व करने में आपको दिक्कत हो जाती। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 आंसर होगा। अगर हम इस संख्या में से कम 5 घटाएंगे, इस संख्या में से कम अगर हम 5 घटाएंगे तो 8 का भाग है वो आसानी से चला जाएगा। इस प्रकार से आप दे सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ मैं। कोई हमारे पास एक संख्या है 2 8 6 5 4 3 और 243, ये संख्या है। इसके आगे और ऐड कर देता हूँ, इतनी बड़ी संख्या है। अब इसके अंदर आप क्या भाग देकर देखेंगे, 8 का भाग देकर देखेंगे तो आपके पास तो हो गए बल्ले बल्ले। आपसे तो एक ही क्वेश्चन होगा पूरी परीक्षा के अंदर, कम से कम क्या घटाया जाए कि प्राप्त योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 8 से पूर्ण तक विभक्त होने का ये क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन करना है आपको। तो इसका तरीका मैंने अभी बताया था। 8 की विभाजकता का नियम क्या होता है, लास्ट के 3 अंकों को उठा लो। लास्ट के 3 अंक क्या है, 243, लास्ट के 3 अंक है। 8 का भाग देकर देख लो, 8 का भाग देंगे तो 240, लास्ट में हमारे पास 3 शेषफल बच गए। तो इस संख्या यहाँ पर 243 ना होकर अगर 200 लास्ट में 240 होता तो हमारा भाग पूरा पूरा चला जाता। यहाँ पर अगर 240 होता, 43 की जगह यहाँ पर लास्ट में अगर 240 होता तो ये संख्या पूरी है 8 से विभाजित होती तो हमारे पास पूरा पूरा भाग चला जाता। अब यहाँ पर क्या है, 43 है तो हमें इस संख्या से क्या कम करना होगा, 3 कम करना होगा। 3 कम करेंगे तो ये हमारी जो संख्या है ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर पूछ लिया कि क्या जोड़ा जाए तो जोड़ने के लिए अब हमारे पास कितना अंतर बच गया भाई, 5 अंतर बच गया। अगर 243 में हम 5 जोड़ेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी 248, जो संख्या प्राप्त होगी इसके अंदर क्या जाएगा, 8 का भाग है वो पूरा पूरा चला जाएगा। 248 के अंदर आप 8 का भाग देकर देख लो, 240 फिर बच गए 8, 8 में चला जाएगा एक बार। इस प्रकार आप दे सकते हो। 248 में अगर जोड़ने को पूछे तो जोड़ देना, घटाने को पूछे तो ये जो लास्ट में बचे
ये आप घटा देना। अगर घटाने को पूछे तो शेष बल बचे उसको घटा देना, या आपको लास्ट में जो शेष बल से पहले जो संख्या प्राप्त हो उसको उठाकर यहाँ पर रख देना। दो तरीके हो गए। अगर जोड़ने को पूछे तो जो शेष बल बचे और जिसका भाग दे रहे हो दोनों का अंतर है वो जोड़ देना, आपका आंसर है वो हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, पहले ये मैंने कर दिया। अब एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं मैं। अपना क्वेश्चन है, कोई संख्या दी गई है हमारे पास 45, 46, 47, 48, 41 और 361। ये हमारे पास एक संख्या है। इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 8 से प्राप्त योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इस संख्या में आपको जोड़ना है और घटाना दोनों करके देख लेना। इस प्रकार का क्वेश्चन है, अभी बताया था। अब देखो दोस्तों, कल मैंने क्लास ली थी उसके अंदर आपको साफ साफ बताया था, विभाजकता का नियम मैंने आपको साफ साफ बता दिया था। अब आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो एक बार फिर से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। ये नियम है, बस इतने से नियम याद रखने हैं आपको। कल की क्लास में मैंने पूरा बता दिया था। भाजकता के नियम के अंदर दो का भाजकता का नियम क्या होता है, अगर दी गई संख्या का एकाएकांक सम हो तो उसके अंदर दो का भाग चला जाता है। तीन का नियम क्या होता है, संख्या में अंकों का योग अगर तीन से विभाजित हो तो उसके अंदर तीन का भाग चला जाता है। चार का क्या होता है कि लास्ट के दो अंकों से अगर चार से विभक्त होता है तो सभी में चला जाता है। पाँच का क्या होता है, लास्ट के इकाई के अंक 0 या 5 हो तो पाँच का भाग चला जाता है। छः का देख सकते हो, दी गई संख्या के अंदर अगर दो और तीन दोनों से विभक्त हो तो वो संख्या क्या होती है, हमेशा छः से विभक्त होती है। आठ का नियम आप देख सकते हो, संख्या के अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या आठ से विभक्त हो तो पूरी संख्या क्या होगी, आठ से विभाजित होगी। नौ का क्या होता है, अगर संख्या के योग जो भी संख्या दी गई है उनके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। 10 का नियम आप दे सकते हो, लास्ट में 0 होना चाहिए। और 11 का नियम आप यहाँ पर दे सकते हो। 11 का नियम में क्या बताया गया है, यहाँ पर सम स्थानों की संख्या, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, या सम स्थानों का और विषम स्थानों के अंकों का योग, अंतर जो भी होगा 11 या 0 होना चाहिए। फिर 11 के गुणज हो सकते हैं या 0 होना चाहिए, बस 11 के गुणज 11, 22, 33 इस प्रकार से हो सकते हैं। फिर वो आपका आंसर है वो हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूरी क्लास मैंने बढ़ाई है, ये वीडियो पूरा देख लेना, आपके विभाजकता के नियम है वो सारे कवर हो जाएंगे, किसी प्रकार का आपके डाउट नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन आ गया, कोई संख्या दी गई है, यहाँ पर स्टार देकर पूछ लिया कि स्टार का अलगतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक स्टार दे दिया, हमारे पास संख्या दी गई है 7, 6, 5, 4 स्टार 2, 1। अब बंदे सीधा ट्रिक देखेंगे, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, आंसर डी, बस चेप दो। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मरवा देता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर कैसे करना है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान रखना। बता देता हूँ मैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2 होगा, 3 नहीं होगा, कैसे होगा वो बता देता हूँ मैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक संख्या दी गई है। अब हमें पता है कि 9 से अगर कोई संख्या पूर्णतः विभाजित होगी तो उसका क्या होगा कि उसके अंकों का योग होगा, अंकों का योग होगा वो 9 से विभाजित होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके अंकों का योग ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें 6 और 4 10, और यहाँ पर ये हो गए 10, 20, यहाँ पर हो गए 25। 25 के अंदर क्या भाग जाता है 9 का, यहाँ पर 9 का भाग नहीं जाता है। तो किसके अंदर जाता है 25 के लमसम, हमारा भाग जाता है 27 के अंदर। तो 25 और 27 का कितना अंतर है, 2 का अंतर है। तो यहाँ पर अगर 2 होगा तो हमारा भाग है वो पूरा पूरा चला जाएगा। ये संख्या के अंदर अगर हम अंकों का योग देखेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा इन अंकों का योग, और 27 के अंदर 9 का भाग चला जाएगा। तो इस संख्या के अंदर क्या होगा, पूरी संख्या के अंदर आसानी से 9 का भाग है वो चला जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन मरवा देता है भाई, 7, 6, 5, 4 स्टार 2, 1। इसके अंदर अगर हमें करना होगा तो लॉजिक देखेगा, सीधा बंदा देखेगा भाई 7, 6, 5, 4 फिर स्टार आ गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 2, 1, सीधा आंसर डी ऑप्शन में है
चेप 2, इस प्रकार के क्वेश्चन मरवा देते। आंसर यहाँ पर 2 होगा। 2 कैसे होगा, आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ भाई, यहाँ पर ध्यान देना। ध्यान देना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर है जैसा छप सकता है। यहाँ पर हमारे पास एक संख्या दी गई है 7 6 5 4 स्टार 2 1। स्टार का अलपतम मान हमें ज्ञात करना है, यानी अलपतम यानी कम से कम हमें मान ज्ञात करना है कि ये संख्या है पूरी 9 से विभाजित हो जाए। 9 से विभाजित होने का हमें नियम पता है कि अंकों का योग, अगर अंकों का योग बट्टा 9, अगर 9 से पूरा पूरा चला जाए, पूरा पूरा अगर चला जाए, विभाजित हो जाए, विभाजित अगर विभाजित हो जाए तो वो क्या है, उस पूरी संख्या के अंदर है 9 का भाग जाएगा। तो हम अंकों का योग करके देख लेते हैं, अंकों का इन सभी को आपस में जोड़कर देख लेते हैं। आपस में जोड़कर देखेंगे, इसको आप अक्स मानकर भी कर सकते हो, स्टार को अक्स मान लो और फिर इनको जोड़कर देख लो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सभी का हम योग करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा 6 4 10 20 और 25, हमारे पास इनका योग क्या आ गया, 25 आ गया। अब 25 के लमसम आप संख्या देखो किसके अंदर भाग जाता है, तो 25 के अंदर आप पहले तो देखेंगे 27 का भी जाता है, 18 का भी जाता है। अब दोनों का कम से कम अंतर देखो भाई, 18 2 और 5 ये 7 अंतर हो गया, ये बड़ा हो गया, इधर अंतर कम बचा है। तो पास वाला अंतर कौन सा है, 2 वाला। तो हम इसके अंदर क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे। अगर पास वाला ये होता तो ये कर देते। अलपतम मान पूछा है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 रखना है। अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे, स्टार की जगह 2 रख दिए, यहाँ पर 2 रख दिए, तो ये संख्या बन जाएगी 7 6 5 4 2 2 1। ये इस प्रकार की संख्या बन गई। अब इसके अंदर आप 9 का भाग देकर देख लो, यहाँ पर पूरा पूरा चला जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं भी आया तो इस क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक संख्या दी गई है हमारे पास 8 7 6 5 4 स्टार 2। अब वही क्रम वाला क्वेश्चन है, सीधा उठा, यहाँ पर दी गया 3, हमने सी आंसर चेप दिया, ये हो जाएगा गलत। इस प्रकार से नहीं करना है। हमें पूछा गया है 4 से पूर्णतः विभाजित संख्या कौन सी है। इसके अंदर स्टार का हमें मान बताना है, कम से कम यहाँ पर मान बताना है। स्टार का मान क्या होगा कि ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कम से कम मान पूछा है। यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, अलपतम मान आपको लिखना है। अलपतम मान का मतलब कम से कम मान या निम्नतम मान या कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टार का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता होता है भाई, हमें पता होता है कि 4 का भाग दे, 4 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या दी गई है उसके अगर इकाई और दहाई के अंक के अंदर, यानी लास्ट के 2 अंकों के अंदर 1 और 2 अंकों के अंदर अगर भाग चला जाता है हमारा 4 का, तो उस पूरी संख्या के अंदर क्या होगा, 4 का भाग चला जाएगा। अगर लास्ट के 2 अंकों के अंदर, तो हमारे पास पता है लास्ट के 2 अंक क्या है, एक तो 2 है, एक हमें ज्ञात करना है। तो अब ज्ञात करने के लिए हमारे पास सीधा सीधा पता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाजित होती है, 10 होती नहीं है, 11 होती नहीं है, 12 होती है भाई। ये होती नहीं है, ये सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 12। तो हम यहाँ पर 12 रखकर देखेंगे, 12 रखेंगे तो 2 से 2 मैच हो गया। अब स्टार की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं। 4 से विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंतिम दो अंकों के अंदर अगर हमारा 4 का भाग आसानी से चला जाए, जैसे अंतिम 2 अंक 32 है, 32 में चला जाता है। अगर 30 होता तो 30 में हमारा नहीं जाता, 30 के अंदर हमारा 4 का भाग नहीं जाता, तो हमें 30 की जगह क्या करना होता है, 32 रखना होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। अब हमें यहाँ पर कम से कम मान ज्ञात करना है। वैसे तो यहाँ पर 32 भी आंसर हो सकता है, 42 भी आंसर हो सकता है, 42 ना, 44 भी यहाँ पर आंसर हो सकता है। अब हमारे पास अगर हमने बोल दिया कि कोई बोल देगा भाई हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो 32 के अंदर भाग जाता है, लेकिन अलगतम मान पूछा है तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 1 रखना होगा, क्योंकि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12 होती है जिसके अंदर 4 का भाग जाता है। वही याद रखना, याद क्या रखना, सभी को पता होता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसके अंदर 4 का भाग जाता है
वो होती है 12। तो यहाँ पर अलपतम मान क्या होगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगी ये संख्या 8 7 6 5 4, यहाँ पर 3 2 नहीं करने, यहाँ पर 1 2। इस प्रकार से ये संख्या होगी जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग है, वो चला जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार आपको मैं देकर दे देता हूँ। 8 7 6 5 4 1 2, ये हमारी संख्या है ना, भाग 4 कितनी बार गया, ये देखो पूरा पूरा चला गया ना। इस प्रकार से भाग है हमारा चला जाता है। कोई भी संख्या उठाकर देख लो, आपको अगर मैं विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी संख्या उठाकर देख लो। वैसे ये संख्या है। अब इसके अंदर लास्ट में हमारे पास केवल जैसे 4 के गुणज आ गए, जैसे लास्ट में 40 आ गया तो इसके अंदर 4 का भाग आसानी से चला जाएगा पूरी संख्या के अंदर। अगर हमारे पास यहाँ पर यह संख्या है और लास्ट में अंदर अगर हमारे पास 4 का गुणज यहाँ पर 32 आ गया, भाग देकर देख लो 4 का आसानी से चला जाएगा पूरी बार, आसानी से पूरा भाग है वो यहाँ पर चला जाता है। भाई कोई भी संख्या हो उसके अंदर भाग है, अगर लास्ट का 2 अंकों के अंदर गुणज है 4 के तो आसानी से चला जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, यदि किसी संख्या का आधा भाग, 1/3 भाग और 1/4 भाग का योग उस संख्या से 4 अधिक हो, अक्स मानकर करना है। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है हमारे पास। कोई संख्या दी गई है जिसका आधा भाग, माना वो संख्या क्या है, अक्स है। अक्स का आधा भाग क्या होता है, अक्स बटा 2 प्लस आगे दिया हुआ है 1/3 भाग, अक्स का 1/3 भाग प्लस आगे दिया है 1/4 भाग, अक्स का 1/4 भाग बराबर क्या है, उस संख्या के 4 अधिक है। उस संख्या यानी अक्स से 4 अधिक है। बस एक समीकरण बन गई, इसको हमें आसानी से सोल्व करना है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से क्या आएगा 12, 6x प्लस 4x प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 4। इस 12 को इधर भेजेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, 6 4 10 10 13, 13x बराबर 12x प्लस 12 36 12 चौक 48। यहाँ पर इस ये भाग का इधर आते क्या हो जाएगा भाई, इधर आते ये गुणा हो जाएगा। ऐसे नहीं आए तो पूरी संख्या दोनों तरफ अगर हम किसी से गुणा या भाग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों तरफ अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो ये 12 से 12 कट जाएगा और यहाँ पर 12 रह जाएगा। 12 का अंदर गुणा गया तो 12x प्लस 12 चौक 48। ये अब इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 13 में से 12 गया तो 1x, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 48। हमें यही पूछा है तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या होगी हमारे पास, वो संख्या 48 होगी। अब 48 कैसे होगी, इस क्वेश्चन को हम सेट करके देख लेते हैं। एक बार क्वेश्चन को सेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमारे पास 48 है, हमारे पास संख्या दी गई है 48। 48 का आधा क्या होता है भाई, 48 के अंदर भाग देकर देखो 2 का, हमारे पास आ जाएगा 24 प्लस 3 का भाग देकर देखो 7 18 प्लस इसके अंदर 4 का भाग देकर देखो 1 और 12। 48 का आधा होता है 24, 1/3 होता है 16 और 1/4 होता है 12। उस संख्या से 48 से 4 अधिक है। इन सभी को जोड़ो, क्या आएगा भाई, जोड़ो भाई, 6 4 10 2 12 की हाल लागी 1 2 3 4 5 52 और 48 प्लस 52। देख लो हो गया आंसर, सही हो गया मैच। तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे ही करना है। आप चाहे तो ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन से तो बड़ा हो जाएगा, इस प्रकार एक एक मान रख कर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा आप अक्ष मान कर करो, अक्ष मान कर करेंगे तो आपका क्वेश्चन है वो आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 22 है। यह भाई 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में 2008 का पेपर उठाकर देख लेना। यदि दो संख्याओं का योग 22 है तथा वर्गों का योग 404 है तो उस संख्या का गुणनफल क्या होगा, यही अक्ष मानकर करना है। यदि दो संख्याओं का योग हमारे पास x प्लस वाई, माना वो दो संख्याएं x प्लस वाई है, इनका योग क्या है 22 है। दो संख्याओं का योग अगर 22 है और यहाँ पर दिया गया वर्गों का योग यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योग क्या है 404 है।
तो हमें क्या करना है, उस संख्या का गुणनफल यानी x इंटू वाई, x बराबर वाई, x गुणा वाई हमें क्या करना है, ये ज्ञात करना है। तो ऐसा करने के लिए दोस्तों हमारे पास क्या एक ऑप्शन बचता है, आपको बता देता हूं हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए। हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 22। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, इससे समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स 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 प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 22 का क्या होता है 484। 22 का होल स्क्वायर क्या होता है 484 होता है। 22 को 22 से गुणा करके देख लो, 484 आएगा। 22 का होल स्क्वायर 484 होता है। अब हमारे पास यहाँ पर दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है 404। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम 404 रख देंगे, प्लस 2xy बराबर क्या हो गया 484 हो गया। अब ये 404 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2xy बराबर 484 माइनस 404 कर देंगे, तो 404 कर देंगे तो 08 हमारे पास क्या बच जाएगा 2xy। 2xy हमारे पास क्या बच जाएगा, 2xy बराबर क्या बच जाएगा, 2xy बराबर क्या बच जाएगा 80। अब दो को इधर भेज देंगे, दो को इधर भेजेंगे तो xy बराबर 80/2, 80/2 यानी xy बराबर 40। यही तो हमें पूछा गया है, x इंटू वाई हमें पूछा गया है कि उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो x इंटू वाई क्या होगा 40, ये 40 आंसर हो जाएगा। ये आपको देखने में दोस्तों बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको सोल्व आप करेंगे, अगर सोल्व इसको आप करेंगे तो मात्र 30 सेकंड के अंदर आप इसको सोल्व कर पाएंगे। कैसे, सीधा सीधा करना है, x प्लस वाई बराबर 22 और हमारे पास दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारे पास दिया गया है 404 हमारे पास दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर क्या होता है 22 का होल स्क्वायर। अगर हम सभी को पता है इसका मान हमारे पास दिया गया है कि 404 है, प्लस 2xy बराबर हमारे पास 484 आ गया। तो हम इसको इधर घटा देंगे तो यहाँ पर 80 बच जाएगा, यहाँ पर 2xy बचा, 2 को यहाँ पर हम रखेंगे तो यहाँ पर कट के यहाँ पर 40 आंसर आ जाएगा। xy हमें पूछा गया तो इसका आंसर 40 हो जाएगा। इस प्रकार से आप करके देख सकते हो। कितना टाइम लगा, कुछ नहीं लगा। अगर आपको तरीका पता हो तो हल करने में कुछ भी समय नहीं लगता है भाई, कुछ भी टाइम नहीं लगता है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन है वो करके दे सकते हो। हाँ तो दोस्तों, आज का जो हमारी क्लास है वो यहीं स्थगित होती है। अगर आपके किसी भी प्रकार का डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार का अगर आपके क्वेश्चन दिक्कत होती है मैथ के अंदर, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल, एक हमारी नई चैप्टर को शुरुआत करेंगे, देखते हैं कौन सा बेस्ट रहेगा। अभी हमारी संख्या पद्धति के लमसम हमने क्वेश्चन बता दिए, 10-15 प्रकार के, 10-15 टाइप के क्वेश्चन बता दिए। इतने प्रकार के क्वेश्चन बता दिए, इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको परीक्षा के अंदर 100% देखने को मिल जाएगा। तो तैयारी करना। आर्मी, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस से संबंधित जितने भी मैथ के क्वेश्चन है, जितने भी टॉपिक है, सारे मैं आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।